क्या आपका गुरु 5वें भाव में है? तो सच्चा प्यार, संतान और भाग्य सब कुछ किस्मत से मिलता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु 5वें भाव घर में है, तो आप इस दुनिया में सिर्फ जीने नहीं आए हैं, किसी का जीवन बदलने के लिए आए हैं। आपको प्यार, आपकी सोच और आपकी संतान सब कुछ ईश्वर से स्पेशल परमिशन लेकर आया है। पर इसे समझने के लिए आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा। 5वें घर में अगर गुरु होता है तो ये गुरु प्रेम का, संतान का, शिक्षा का, बुद्धि का और पिछले जन्म के पुण्य का होता है। जब गुरु यहाँ आता है तो इंसान के अंदर जन्मजात संवेदना, नैतिकता और गहरी समझ भर देता है। आपका दिल सिर्फ आई लव यू कहने नहीं आया है, आपका दिल आत्मा से जुड़ने के लिए आया है। आपकी लव लाइफ इमोशन से भरी होती है और उसमें कोई नाटक नहीं होता, उसमें बहुत गहराई होती है। आप जिससे प्यार करते हैं उसे सिर्फ पसंद ही नहीं करते, उसकी सलामती की दुआ करते हैं। आप एक टीचर टाइप के होते हैं। दोस्त आपकी सलाह लेते हैं क्योंकि आपके अंदर विवेक और संयम होता है। पढ़ाई या क्रिएटिव फील्ड में जैसे राइटिंग हुआ, ड्रामा, स्टोरी आदि में आप अलग से ही चमकते रहते हैं। और हाँ, ऐसे ही लोग सच्चा प्यार अक्सर कॉलेज के टाइम में ही पाते हैं, जो शादी तक जा सकता है। लेकिन जब गुरु पीड़ित होता है, अशुभ होता है, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। ये कौन कौन सी दिक्कतें हैं? तो देखिए, प्यार में बार बार धोखा या एक तरफा प्यार होता है। मन में बहुत समझदार है लेकिन दिल गलत इंसान से लगा लेते हैं। पढ़ाई में ज़्यादा सोचने की वजह से रुकावट आ जाती है। कभी कभी संतान को लेकर कठिनाई या देरी भी होती है। तो ये संकेत बताते हैं कि गुरु को संतुलित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुरु अगर पंचम भाव में है तो प्यार सिर्फ रोमांस ही नहीं होता, वो पुराने जन्म का एक अधूरा वादा होता है। ऐसे लोग जब सच्चे रिश्ते में आते हैं तो वो प्रेमी नहीं, गुरु और शिष्य की तरह एक दूसरे को ग्रो करते हैं। कई बार ये रिश्ता शादी से पहले टूट जाता है, लेकिन वो आपको पूरी जिंदगी के लिए कोई सीख देकर चला जाता है और यही आपकी संतान या अगली प्रेम कहानी का मार्ग बना देता है। अगर गुरु 5वें भाव में है तो आपकी ज़िंदगी की असली जो कमाई है वो ये होगी कि एक ऐसा रिश्ता जो आपको ऊपर उठाए, एक ऐसा हुनर जो लोगों के दिलों में असर करे और एक ऐसा बच्चा या स्टूडेंट जो आपको गुरु माने। और ये सब मिल सकता है। आप गुरुवार का व्रत रखिए। अगर गुरु आपका पीड़ित होता है तो उसके लिए कुछ आसान उपाय मैं आपको बता रही हूँ। हर गुरुवार को किसी बच्चे को पढ़ाओ या किताब दो, इससे प्रेम भी सुधरता है और पढ़ाई भी सुधरती है। अपने प्रेमी या क्रश के लिए चुपचाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें बिना बताए। क्रिएटिव काम में हल्दी का तिलक लगाकर बैठें, जैसे आर्ट, एग्ज़ाम या वीडियो बनाना। अगर ब्रेकअप हुआ है तो एक पौधा लगाइए और कहिए, मैं इस रिश्ते को प्रकृति को समर्पित करता हूँ। माता पिता को अपनी स्टडी या कैरियर से जुड़ी छोटी छोटी बातें बताना शुरू कर दीजिए, इससे गुरु एक्टिव हो जाएगा। मेरा वीडियो पसंद आने पर आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए। राधे राधे।